अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, यकीनन आप थोड़े से उदास होंगे शमशेर के मरने पे। अरे भाई, मैं किसी पकोड़े वाले शमशेर या किसी चाय वाले शमशेर की बात नहीं कर रही, बल्कि ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी वाले शमशेर की बात कर रही हूँ। और मेरी दिली हमदर्दियां मेरी इन बहनों के लिए हैं जिनका शमशेर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर भी इसके मरने के बाद ऐसे रो रही होंगी जैसे शमशेर ने टीवी से निकल के इनसे शादी करनी हो। पाकिस्तानी ड्रामा अपनी बेहतरीन स्टोरी लाइन और सोशल इश्यूज पे ड्रामा बनाने की वजह से कभी अरूज पर था। ज्यादातर ड्रामे घरेलू मसाइल पे बनाए जाते थे ताकि नौजवान नस्ल की हो सके। ड्रामे में आज की मशूकी को एक लिहाज के दायरे में रखा जाता था। मोहब्बत के नाम पे हीरो हीरोइन खिड़की दरवाजों के पीछे से एक दूसरे को निहारते रहते और हमारी मशरकी बावजू हीरोइन ड्रामे में भी नमाज के बाद 2 रकअत नमाज हजात अदा करती दिखाई देती। या अल्लाह, अशरफ को मेरे मुकद्दर में लिख दे, क्या इसे मेरे दिल से हमेशा के लिए मिटा दे। और हीरो को इतना मासूम और परहेजगार दिखाया जाता कि आधे ड्रामे में इसके दिल में हीरोइन के लिए सगे भाइयों वाला प्यार होता और बाकी आधे ड्रामे में भी वो भरपूर तरीके से अपने जज्बात पे पुल बांधने की कोशिश करता। बल्किस, तुम्हारी इज्जत मुझे जान से प्यारी है। मैं नहीं चाहता किसी को हमारी मोहब्बत की भनक भी लगे। और फिर दौर शुरू हुआ बगैरती, बेहयाई और लुचपने का। और इसकी शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता तब हुई जब मिड 90s में डिश के जरिए इंडिया के घटिया तरीन ड्रामे हमारे पाकिस्तानी घरों में चलने लगे, जिसमें अमीर हीरो और गरीब हीरोइन का कॉन्सेप्ट ऐसे हिट हुआ जैसे नवाज शरीफ का नारा वोट को इज्जत दो हिट हुआ, जैसे भुट्टो का नारा रोटी कपड़ा और मकान, और जैसे इमरान खान का नारा क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें हिट हुआ। इंडिया के देखा देखी हमारे ड्रामों में भी ये घटिया कहानियां प्रमाण चढ़ने लगी कि जिसमें एक अमीर और खूबसूरत हीरो रोड पर चलती बशीरा मासी वाले कपड़े पहने हुए हीरोइन पे फिदा हो जाता और इसकी जिंदगी का वाहिद मकसद यही रह जाता कि बाहर की सारी दौलत कुर्बान करके सिर्फ माशूका की मोहब्बत पानी है। और ड्रामे की इंतहाई मासूम और पाकीज़ा हीरोइन ना करते हुए भी इश्क में गिरफ्तार हो जाती पहले ड्रामों में अमीरजादे और चवल हीरो का ठेका सिर्फ फिरोज खान को दिया जाता था। खानी ए मुश्ते खा खुदा मोहब्बत इसकी बादिया मिसाल है। हर ड्रामे में ये साहब लड़की के पीछे यूं हाथ धो के पड़ते जैसे अवारा कुत्ता पड़ता है तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने वाले के पीछे, जैसे गली में क्रिकेट खेलने वालों का बॉल पड़ता है नारी में, जैसे वड्डी फुप्पी पड़ती है घर के स्कूल के पीछे, जैसे घर के सारे लोग पड़ते हैं डोंगे में पड़ी हुई इकलौती मुर्गी की टांग के पीछे, तो जिस तरह तेरा जमाता पिया ने इमरान खान के पीछे। जो कि फिरोज खान ताजा अपनी बीबी को तलाक देके आजकल अपने बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, लिहाजा इनकी मसरूफियात को पेश नजर रखते हुए अब ये ठेका दानिश तैमूर साहब को दिया गया है, क्योंकि आज की मशूकी भुगताने का इनका जाती तजर्बा भी बहुत है। ड्रामा कैसी तेरी खुदगर्जी पे बाद में करूंगी, पहले दानिश भैया का ही एक और ड्रामा दीवानगी पे बात करूंगी। थोड़ी सी रद्दोबदल और सेम स्टोरी, अमीर पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन और एक गुर्बतज़दा लड़की। किसी को समझ आए तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि एडे वेले बिजनेसमैन कितने पाए जाते हैं जेड़े अपनी करोड़ों की गड्डी छड़ के कुड़ी दे पिछे बच्चे धक्के खान ते फिर इको ही रट ब्याह करना। अल्लाह गारत करे इन ड्रामा लिखने वालों को भी। इन अमीर कबीर चॉकलेटी हीरोस को दिखा के पूरे पाकिस्तान की लड़कियों के दिमाग खराब किए हुए हैं ते हुन कुड़ियां रखियां च बसां च प्यो या भरा दे नाल मोटरसाइकिल ते स्कूल या कॉलेज जांदे हुए आसे पासे वेखदियां ने कि शायद कोई सुल्तान या शमशेर वर्गा रस्ते च साडे लिए भी गड्डी रोक के खड़ा होवे। अमीर बंदा, बड़ी सारी कोठी, नौकर चाकर और फिल्मी अंदाज में महक तुम मेरी हो ऊपर से अब्बू जान के 4 अंसू ते विचो विच बड़ी टैलेंटेड है मेरी धी। और आखिर में हीरो जो के बदमाश से तकरीबन शरीफ हो चुका होता है इसकी दर्दनाक मौत। खलील रहमान कमा ने अपने ड्रामे मेरे पास तुम हो में दानिश को क्या कब्र में लिटाया और क्या पाकिस्तानी अवाम को रुलाया। हखा जो कौम 75 साल से हुए अपने ऊपर जुल्म पे न रोई, वो दानिश के मरने पे धाड़े मार के रोई। और यहीं से तो आइडिया परवान चढ़ा, जिंदा हीरो लाख दा ते मरिया होया 1.25 लाख दा। इसलिए तो जैसे मसूर की दाल का जायका चोखा करने के लिए इसमें लहसुन का तड़का लगाया जाता है, सारे आंड गवान में चंगी तरह खुशबू आवे इसलिए छोटे पाए ते छोटा गोश्त हांडिया टक्कन खोल के पकाया जाता है। वैसे ही ड्रामों की रेटिंग को आसमान पे पहुंचाने के लिए हीरो को एंड पे अगले जहान पहुंचाया जाता है। एंड पे सिर्फ लड़कियों को नसीहत, बहनों बेटियों नीवी पा के स्कूल से कॉलेज जाओ। पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन सिर्फ गरीब लड़कियों से ड्रामों में शादी करते हैं, आम जिंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं, बहला फुसला के होटल के कमरों में ले जाते हैं, गंदी वीडियो बनाते हैं और फिर डराते हैं। याद करो मलक रियाज जवाई दा केस, पॉलिटिशियन थे बिजनेसमैन, फैसलाबाद के मेडिकल स्टूडेंट और शेख दानिश। कौन? पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन। असद उमर का भाई मोहम्मद जुबैर का सेक्स स्कैंडल, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन। और नू लीग का परवेज रशीद। समझ तो गए ही होंगे। लड़कियों ड्रामे से मुतासिर होकर सड़कों और गली मोहल्लों में सस्ते और 3rd क्लास आशिक तलाश करने की बजाय माँ बाप के कहने पे किसी इज्जतदार आदमी से शादी कर लो, जो पैसा नसीब में है वो तो मिलके ही रहता है। आखिरी बात इन सब ड्रामों के राइटर अब्दुल्ला कादवानी
साहब इस साडे जोड़े हुए हाथ वेख लो, बख्श दो इस कौम नू। नौजवान नस्ल में जो थोड़ी बहुत अखलाकियत रह गई है इसे रहने दे, या फिर मीर हादी, सुल्तान, फाहद और शमशेर की तरह इसे भी दफना के ही सांस लेना है। लिखने के लिए और भी गम है जमाने में। बिगड़े हुए अमीरजादे और गरीब लड़की का कुतियापा छोड़ के कोई और बात भी कर ले। शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।